हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवेंद्र सर साइंस क्लासेस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करना ना भूलें। तो आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में हम लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टी.एच. मॉर्गन ने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किए। पहला ऑप्शन है घरेलू मक्खी, दूसरा बालू मक्खी, तीसरा है फल मक्खी, चौथा है सीसी मक्खी। तो इसका तीसरा ऑप्शन फल मक्खी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पहला है चार्ल्स डार्विन ने, दूसरा ह्यूगो डे विलीज ने, तीसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, चौथा है रॉबर्ट हुक ने। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, एक संकर क्रॉस में। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए। पहला ऑप्शन है पपीता, दूसरा अंगूर, तीसरा आलू, चौथा है मटर। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, मटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है 3:1, 1:2:1। क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर 3 है 2:1:1:2 और ऑप्शन नंबर 4 है 9:3:3:1। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 6, मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। पहला ऑप्शन है लंबे तथा बौने दोनों, दूसरा ऑप्शन है लंबे मटर के पौधे, तीसरा ऑप्शन है बौने मटर के पौधे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, लंबे तथा बौने दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 44 + XX, दूसरा है 44 + XY, तीसरा है 46 + XX और चौथा है 46 + XY। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है, 44 + XY। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रक बना होता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन से, दूसरा DNA से, तीसरा है RNA से, चौथा है न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो इसका डी ऑप्शन सही है, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 9, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पहला ऑप्शन है मेंडल ने, दूसरा बीजमान ने, तीसरा जॉनसन ने और चौथा है एवरी ने। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है। पहला है गोल्जी काय, दूसरा है DNA, तीसरा है राइबोसोम्स और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, DNA आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त में O2 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है। पहला है दात्र कोशिका अल्परक्तता, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा वर्णांतता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, दात्र कोशिका अल्परक्तता नामक रोग जो है रक्त में O2 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, शुक्राणु में ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला है 22, दूसरा है 24, तीसरा है 42 और चौथा है 44। तो शुक्राणु में ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 44 होती है, यानी कि एक जैसे गुणसूत्र। ऑटोसोम मतलब एक जैसे गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से प्यूरिन क्षारक है। ऑप्शन ए ग्वानिन, दूसरा थायमिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ग्वानिन। ग्वानिन जो होता है फ्यूरिन क्षारक का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। नंबर ए पेप्टाइड बंध द्वारा, दूसरा संयोजी बंध द्वारा, तीसरा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, चौथा हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो इसका चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन बंध द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन 44, दूसरा 45, तीसरा 46 और चौथा 47। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल जो होती है वो 46 होती है, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 दूनी 46, 46 गुणसूत्र की संख्या होती है, जोड़ों की संख्या 23 होती है। तो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, फ्यूरिन क्षारक होता है। नंबर ए एडेनिन, बी साइटोसिन, सी यूरेसिल, डी थायमिन। तो प्यूरिन क्षारक जो होता है वो एडेनिन होता है। इसका ए ऑप्शन सही है, एडेनिन। क्वेश्चन नंबर 17, किसी जीव समूह का विकासीय इतिहास कहलाता है।
नंबर 1 आनुवांशिकता, नंबर 2 आनुवांशिकी, नंबर 3 जैव विकास और नंबर 4 फाइलोजेनी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फाइलोजेनी। क्वेश्चन नंबर 18 लैमार्क का मूल सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक वर्णन, दूसरा है विभिन्नताएं, तीसरा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, चौथा योग्यता की उत्तरजीविता। तो इसका सी ऑप्शन सही है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यानी लैमार्क ने जो मूल सिद्धांत दिया था वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति दिया था। क्वेश्चन नंबर आता है 19 ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है लैमार्क, दूसरा है डिवरीज, तीसरा है मेंडल और चौथा है डार्विन। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो हैं वो हैं डार्विन, यानी इसका चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 जैव विकास का मूल स्रोत है। पहला है ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा है लैंगिक चयन, तीसरा है प्राकृतिक चयन और चौथा है कृत्रिम चयन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लैंगिक चयन। क्वेश्चन नंबर 21 एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। पहला ऑप्शन है 1:2:1, दूसरा ऑप्शन है 2:1:1:1:2, तीसरा ऑप्शन है 9:3:3:1 और चौथा ऑप्शन है 3:1। तो इसका तीसरा ऑप्शन है सी सही है, 9:3:3:1। तो इस प्रकार आज हम 21 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड की दृष्टि